नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एस्टेल पॉलिटेक्निक में तो बहुत तेज़ी बनी हुई है। दोस्तों बहुतों को पता है कि तेज़ी क्यों है, बहुतों को पता नहीं। दोस्तों आपके लिए भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, जहाँ पे दोस्तों क्या करना है। बिकॉज आपको पता है कि हमने 900 के लेवल पर दोस्तों एस्टेल पॉलिटेक्निक को खरीद के रखा है। अभी तक होल्ड एंड कंटिन्यू किया हुआ है। दोस्तों आप सबको बहुत बार खरीदने की राय दी थी 1300 पे, 1400 पे, दोस्तों 1650 का एक डिप भी आया था। मैंने बोला भी था कि आप चाहें तो खरीद सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज 2000 के लेवल को भी तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है और हमें करना क्या चाहिए। और दोस्तों ये जो तेज़ी है ये दोस्तों कोई फर्जी नहीं है। ऑफकोर्स इसके पीछे एक सॉलिड न्यूज़ है। चलिए दोस्तों उस न्यूज़ को कवर करते हैं और उसके बाद ये तेज़ी कब तक सस्टेन हो सकती है और हमें करना क्या है, ये दोस्तों वीडियो में वो भी बात होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियोज़ को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस बात की जाए एस्टेल पॉलिटेक्निक का, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 27 तारीख को ही इन्होंने फाइलिंग करी थी। आपको दोस्तों मैंने बहुत बार कवर किया था कि इनमें बोनस की न्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों। और आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है दोस्तों कब की है, 27 की। और इन्होंने क्या फाइलिंग करी थी कि आज के दिन दोस्तों फरवरी 3 है और इनके जो Q3 के नंबर्स है वो सामने आ सकते हैं। और सो प्रपोजल फॉर क्या इशू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर, जी हाँ दोस्तों, बोनस का भी इसमें बात चल रहा है, जिसके वजह से इस स्टॉक में बहुत तेज़ी देखने को मिली दोस्तों। अच्छा स्टॉक हमेशा स्प्लिट बोनस डिविडेंड देते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ से ऑफकोर्स एक इम्पैक्ट होता है। बिकॉज कभी भी दोस्तों स्प्लिट की न्यूज़ आती है, बोनस की न्यूज़ आती है, तो मार्केट उसको बहुत चीयरअप करता है। और जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जब उसको अनाउंस करती है तो मार्केट उसको बहुत ही पॉजिटिव वे से लेता है। अब प्रश्न ये है तो पे दोस्तों कि हमें करना क्या चाहिए। आपके पास है प्रॉफिट बुक कर लें, आपके पास नहीं है इसको क्या खरीदें, आपके पास थोड़ा सा क्वांटिटी है माल बढ़ाएं, ज़्यादा क्वांटिटी है तो क्या माल निकाल दें। और उसमें फंडामेंटल इनके साथ है या फिर इनके खिलाफ, क्या हमें न्यूज़ को चेस करके ले लेना है। बिकॉज आपने देखा कि आरती ड्रग्स भी अच्छा शेयर था लेकिन बहुत ही ज़्यादा भाग चुका था। और बोनस के पहले दोस्तों स्ट्रीम खरीदारी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो स्टॉक 1000 के लेवल पे जा चुका था और सो आज कितने पे है, 600 के लेवल पे है। ऑफकोर्स दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बात की जाए एस्टेल पॉलिटेक्निक की। लेकिन दोस्तों हर एक स्टॉक का एक वैल्यू होता है। वैल्यू के ऊपर खरीदेंगे तो फंस सकते हैं, वैल्यू के नीचे खरीदेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो गाइस अगर वैल्यू के ऊपर भी है तो एक और रणनीति है जहां से दोस्तों आप इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और डाउन साइड रिस्क भी कम दिखाई पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को और आगे बढ़ा लेते हैं। तो गाइस एस्टेल पॉलिटेक्निक की बात की जाए तो आज हमें 16% अब दिखाई पड़ रहे हैं। इसके जो 52 वीक लो है दोस्तों बहुत ही कम थे, 745 तक स्टॉक आ चुका था। और उसके बाद दोस्तों क्या गजब की तेज़ी देखने को मिली। आज के दिन दोस्तों 2100 का भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया लेकिन उधर तक टच नहीं हो पाया। मार्केट कैप दोस्तों 31,000 करोड़ की हो चुकी है, जो पहले बहुत ही कम देखने को मिल रही थी। यही होता है दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक हमेशा रिवॉर्ड करते हैं। इधर पे देखिएगा इंडस्ट्री पे कितनी है, 54 के लगभग। लेकिन दोस्तों ये इंडस्ट्री पे से काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि आज इनके नतीजे भी सही आएंगे और ये बोनस अनाउंस कर सकते हैं, उनका डेट अनाउंस कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको 1:1 का मिला है फिर कितना का मिला है, तो लेट्स सी ये आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग जब आएगा तभी समझ में आएगा। और जैसे ही आता है दोस्तों मैं कवर कर दूंगा। अभी तक एस ऑफ नाउ जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 41% डिलीवरीज देखने को मिल रही है। कंपनी में दोस्तों प्रोमोटर का स्टेक दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रोमोटर का स्टेक कितना है, 55% है। FII और DI दोस्तों अच्छे पोजीशन में है, अच्छा माल इन्होंने इकट्ठा करके रखा है। इधर की बात की जाए तो भाई रिटेल इन्वेस्टर को भी दोस्तों ठीक ठाक इंटर दिखाई पड़ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो फ्लैट से दिखाई दे रहे हैं। अब इस कंपनी का फंडामेंटल पता लगाने की कोशिश करते हैं कि असल में कंपनी करती क्या है और फंडामेंटल कैसे हैं इनके, बिकॉज सेल इनके कैसे हैं। 2019 में दोस्तों और 2020 में सेल्स फ्लैट से रहे थे लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा था। और दोस्तों प्रॉफिट की वजह से कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था। 200 करोड़ से कितना हो चुका है, 251 देखने को मिल रहा है। तो जिस हिसाब से दोस्तों मार्केट कैप जा चुका है और जिस हिसाब से प्राइस भाग चुका है उस हिसाब से अगर आप देखें तो रिजर्व सरप्लस अभी भी कम देखने को मिला। लेकिन यस, ईयर टू ईयर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आपको दोस्तों अच्छे से पता है कि मोतीलाल ओसवाल ने 25 सालों के लिए 25 स्टॉक में इनको शुमार किया था। और उन्होंने दोस्तों एक क्राइटेरिया रखा था कि जिनका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों 15 के ऊपर होगा उन्हीं को एंट्री मिलेगी। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इसे कितना है, 16 के ऊपर। और दोस्तों ये मेरा पैरामीटर में फिट आता है और ये 16 के ऊपर ROE दोस्तों बहुत ही शानदार होती है। ROC की बात की जाए 20 के लगभग है, जो कि एकदम आउटस्टैंडिंग है। करंट रेशियो ठीक ठाक है। और सो एक बार तो देखिएगा डेट टू इक्विटी कि इनके इक्विटी के अगेंस्ट में कितना डेट है, तो ये पहले से कम हो गया है लेकिन अभी भी दोस्तों जीरो डेट वाली कंपनी नहीं बनी है। 4 साल दोस्तों सेल्स की बात की जाए कि 4 साल में सेल्स की कंडीशन क्या देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी दोस्तों कंटिन्यूसली एक सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो भी
टाइम टाइम बढ़ रहे हैं। और दोस्तों ये बुल एकदम फेस है मार्केट का, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो इसमें अगर बोनस इशू करना, इसमें स्प्लिट इशू करना, तो उसमें वही आग में घी डालने वाला काम करता है और प्राइस बहुत ही ज़्यादा भाग जाता है, जिसकी वजह से इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यस, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, जो निचले लेवल से लेकर रखे हैं, जैसे दोस्तों हमने 900 के लेवल पर इसको लेकर रखा है, आपको दिखाया भी था और आपको बताया भी था कि इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसके वजह से होता है कि दोस्तों कैसे हम लोग को रिवॉर्ड होता है, और अगर ये बोनस आता भी है तो ये प्राइस और भाग सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छे निवेशक जो पुराने टाइम के होते हैं उनको ज़रूर रिवॉर्ड मिलता है, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बड़ा मल्टी बैगर है, कितना गुना रिटर्न इसने दिया है, बहुत ज़्यादा दोस्तों अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले। 21,000 गुना रिटर्न इसने प्रोवाइड किया पिछले कुछ सालों में। ₹2 का स्टॉक था, 2,000। दोस्तों इक्विटी मार्केट में पैसा बनता है, बशर्ते है कि क्वालिटी स्टॉक में बाइंग करते रहिए। देख सकते हैं कोविड के दोस्तों मार भी से कुछ नहीं कर पाया और नए ऑल टाइम तो छोड़िए, मल्टी ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। गाइस टेक्निकल की बात की जाए तो भाई बॉलिंजर बैंड के आउट ऑफ द बॉक्स जा चुका है, बहुत ही बाहर जा चुका है। कंटिन्यूसली दोस्तों इधर पे एक बाहर जा रहा था, अंदर आ रहा था और बार बार अप ट्रेंड का स्टॉक है। दोस्तों मैंने हमेशा बताया है कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में होते हैं डीप करेक्शन की संभावना कम होती है, 8 से 10% एक बाइंग जोन होती है। कितने बार दोस्तों ये आपको 1650, इवन 1650 के नीचे ही मिला था, मुझे अच्छे से दोस्तों 1600 गया था और बहुतों ने बाइंग भी करी थी। और उसके बाद आप देखते हैं कि सीधा 400-500 का पॉइंट का मुनाफा 30% दोस्तों कुछ ही दिन में देखने को मिले। इधर की बात की जाए तो मैकडी ने दोस्तों अभी बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है। ये सब क्या होता है नहीं पता है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों और ही फर्दर संभावना है कि इसमें और रैली आए। अभी की बात की जाए दोस्तों, तो अभी जो प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, यस काफ़ी महंगा है, लेकिन मैंने बताया कि जैसे बोनस की न्यूज़ आती है, स्प्लिट की न्यूज़ आती है, तो गाइस ये कोई फंडामेंटल को फॉलो नहीं करता, बिकॉज इसमें बहुत ही अत्यधिक बाइंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी बाइंग करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों ये आइडियल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो में फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि यस ये आइडियल टाइम नहीं है, बिकॉज दोस्तों इधर पर आपको एमओएस नहीं मिलती, बिकॉज कोई नहीं जानता आज आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या आएगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। यस बोनस आएगी तो और भाग सकता है, 2500 भी दोस्तों हमें अपकमिंग टाइम्स देखने को मिल सकता है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों इधर पर मुझे फेवरेबल दिखाई नहीं पड़ते। अब दूसरी दोस्तों बात की जाए कि करना, तो जैसे मैंने बताया कि फ्रेश एंट्री के लिए ना है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी भी है तो मान लीजिए अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो 2 स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन यस थोड़ा सा दोस्तों कम से कम 2000 के नीचे आए तो बेटर होता है। खरीदते भी हैं तो भैया इस लेवल पर 2 स्टॉक खरीदिए, 8 स्टॉक का रिमेनिंग पैसा अपने हाथ में रखिए और धीरे धीरे दोस्तों इसको इंस्टॉलमेंट में निवेश करिए अगर आपको कंपनी पसंद आई तो। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको इनकी फाइनेंशियल मैट्रिक दिखाएं। तीसरा नंबर चीज़, अगर आप, मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज मेरा दोस्तों जो एवरेज है 911 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहे हैं, तो मैं दोस्तों एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज मैं मार्केट को टाइम नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने इसके पहले मार्केट को, बहुत साल पहले की बात बोल रहा हूँ, मार्केट को टाइम करा। यस गिरावट हुई पोस्ट बोनस, लेकिन दोस्तों उसके बाद जब नया हाई बना वो और मल्टी हाई था, तो इसीलिए कंपनी क्वालिटी वाली है और दोस्तों मैं इसको आने वाले 1-2 सालों में नहीं 25 सालों के लिए देखता हूँ। अगर दोस्तों ये प्राइस कभी 2500 को भागता है, 1 महीना की मैं बात बोल रहा हूँ, तब मैं सोचूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा बुक किया जाए, प्रॉफिट को प्रोटेक्शन किया जाए। लेकिन सो कब, जब मैं इनके रिजल्ट देख लूँगा तब। और अगर रिजल्ट फ्लैट से आए, उतने अच्छे नहीं आए, बोनस ही आ गया, तो फ्रेंड्स ये अर्निंग पे ही चलता है, तो उधर पे मुझे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार आ गए और बोनस भी आ गया तो मैं एक भी माल नहीं बेचूंगा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ और लेट्स सी रिजल्ट कैसे आते हैं। रिजल्ट सही आएंगे तो मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा, बिकॉज मेरे पैसे दोस्तों 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर आप निवेश करते भी हैं तो टाइमली दोस्तों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जहाँ पे आपके स्टॉक में एक बबल आ जाता है, तो स्टॉक में दोस्तों बबल तो 1400-1500 का लेवल पे ही बनते हुए देखने को मिला, लेकिन इनके रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि इनकी अपकमिंग जर्नी क्या होगी। हो सकता है कि 3000 तक भी जा सकें, तो इसीलिए अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो पूरा फुल प्रॉफिट बुक मत करिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आई होप दोस्तों ये वीडियो लाउड एंड क्लियर है कि मैंने जो मैसेज देने की कोशिश करी कि फ्रेश एंट्री बनानी है या फिर नहीं, येस और नो, मैं क्या करने वाला हूँ और एंट्री करनी भी है तो कौन से लेवल पे। और कभी दोस्तों फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, 2000 के नीचे मिले, 1900 के लेवल दोस्तों मिले, तो इधर पर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यस ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अपने निचले लेवल से भाग चुका है, तो अगर एंट्री हाई लेवल खरीदते हैं तो डाउन साइड ज़्यादा होता है, अप साइड कम। लेकिन दोस्तों ये मार्केट है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि असल में टॉप कितना पे जाकर बनेगा। हो सकता है कि टॉप 4000 पे जाकर बने, नो वन नोस दोस्तों। इसलिए अपनी प्लानिंग करनी है, प्लानिंग अपने हाथ में हो सकता है। और मार्केट तेज है तो भैया सभी स्टॉक्स भाग रहे हैं, मार्केट खराब होता है तो यही स्टॉक दोस्तों 900 के लेवल पर कोई लेने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन दोस्तों जो दिल्ली दिखाता है, जिनको फंडामेंटल भरोसा होता है, वो ज़रूर बाइंग करता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्राइस को चेस मत करिए। मेरे चैनल पर आप फंडामेंटल
फंडामेंटल सीखने की भी कोशिश करी और हम लोग कैसे स्टॉक को निकालते हैं, शॉर्ट करते हैं, उसको भी सीखने की ज़रूर कोशिश करें। बिकॉज रिसेंटली आपने देखा कि एस्टेल पॉलिटेक्निक भी आउट परफॉर्म किया, आईसीआईसीआई बैंक भी किया और दोस्तों भारतीय एयरटेल भी किया। येस, इस बात को मैं मानता हूँ कि मार्केट एकदम तेज है, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में कोई बाइंग नहीं कर रहा था पहले। ये बाइंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनके फंडामेंटल सुधर रहे हैं। इसलिए बहुत ऐसा स्टॉक होता है जो डाउन ट्रेंड में आ जाता है, लेकिन उसमें एक गजब की पोटेंशियल होती है। उस पोटेंशियल को सीखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाइए। ये छोटी सी न्यूज़ थी, अपडेट थी, और लेट्स सी दोस्तों आज आउटकम क्या आता है। जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना के सूचना दे दूंगा। आई होप दोस्तों मेरा ये ऑनेस्ट एफर्ट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल फर्स्ट टाइम से याद से सब्सक्राइब भी करिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।